ये चंद रोज़ कबल हमारे इलाके में ना एक नकम ज़नी की वारदात होती है। वारदात में एक आदमी आता है मोटरसाइकिल पे, तो वो पहले बड़ी अजीब-सी हरकतें करता है, मतलब डांस टाइप उसकी हुँ, हरकत होती हैं और वो लॉक तोड़ता है, तोड़ने के बाद अंदर दाखिल हो जाता है। वहाँ से कुछ नकदी और मोबाइल फ़ोन वगैरह उठा के उनके फ़रार हो जाता है। हुँ, ये आइस पीता है, आइस का नशा करता है, डांसिंग पिल्स भी खाता है। हुँ, तो वो कहता है नशे में था, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये इस तरह से हमने फिर कैमरों की मदद से और आगे फिर इनके मोबाइल नंबर्स मिले, वहाँ से इनकी लोकेशंस ली, इस तरह इनको हम ट्रेस किया सर। दुकानों के ताले तोड़कर घरों के, ये रेकी करते हैं पहले कि जो घर खाली हों, चेक हुँ, करते हैं घर में कोई ना हो या घर में कोई सोया हुआ हो, ठीक है। तो उस तरह से चोरी करते हैं सर ये 2 लड़के हमने पकड़े हैं, एक हुँ, वकास है, दूसरा अज़ीम है। ठीक ये है। दोनों रिकॉर्ड याफ़्ता हैं, इन पे पहले 15 मुकदमात हुँ। दर्ज हैं और जो वकास है ये थाना डिफेंस बी का इश्तिहारी भी है। अस्सलामु अलैकुम डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आपने चोरी और डकैती के बड़े-बड़े वाकयात सुने होंगे, लेकिन अब पंजाब पुलिस ने एक ऐसा गैंग गिरफ्तार किया है जो कि डकैती करने से पहले डांस करता था। अब ये एक बड़ी अजीबो-गरीब बात है। मेरे साथ इस टाइम एसएचओ थाना फैसल टाउन अफजाल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस गैंग को कैसे पकड़ा और कितने मुकदमात जो हैं वो इन पर दर्ज थे, और सबसे खास बात कि ये गैंग जो है वो डांस क्यों करता था। अफजाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जाल साहब, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपके वक़्त का। ये बताएँ कि ये गैंग आपने किस तरह से ट्रेस किया और ये कितनी वारदातें कर कर चुका है अब तक? ये चंद रोज़ कबल हमारे इलाके में ना एक नकम ज़नी की वारदात होती है। वारदात में एक आदमी आता है मोटरसाइकिल पे, तो वो पहले बड़ी अजीब-सी हरकतें करता है, मतलब डांस टाइप उसकी हुँ, हरकत होती हैं और वो लॉक तोड़ता है, तोड़ने के बाद अंदर दाखिल हो जाता है। वहाँ से कुछ नकदी और मोबाइल फ़ोन वगैरह उठा के उनके फ़रार हो जाता है। हुँ, तो हमने उसको वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक की, उसके बाद हमने सेफ सिटी से भी इनकी हेल्प ली। वहाँ पे हम आगे फिर से कैमरों की मदद से हमने उनका रूट ट्रैक किया। रूट ट्रैक करने के बाद हमने उसका फ्लैट चेक किया। वाल्टन के इलाके में वो उसने किराए पे कमरा लिया हुआ था। हुँ, देन आगे पता चला कि ये पीछे से फूल नगर से बिलॉन्ग करता है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने फिर कैमरों की मदद से और आगे फिर इनके मोबाइल नंबर्स मिले, वहाँ से इनकी लोकेशंस ली, इस तरह इनको हम ट्रेस किया सर। अफ़ज़ाल साहब, कितने मुकदमात इस पर दर्ज थे? ये 2 लड़के हमने पकड़े हैं, एक हुँ, वकास है, दूसरा अज़ीम है। ठीक ये है। दोनों रिकॉर्ड याफ़्ता हैं, इन पे पहले 15 मुकदमात हुँ, दर्ज हैं और जो वकास है ये थाना डिफेंस बी का इश्तिहारी भी है। ठीक है। ये पीओ भी उसमें हुँ। इश्तिहारी भी है। तो इन पे तकरीबन 15 के करीब मुकदमा दर्ज है सर ऑलरेडी। अफ़ज़ाल साहब, बड़ा पोश इलाका है ये, तो यहाँ पर वारदात होना, क्या आपको नहीं लगता एक बड़ा सेंसिटिव मामला है? जी, बिल्कुल, ये इसी वज़ह से तो हम इसके पीछे लगे हैं भी, ये कहाँ से आया, चोरी कैसे कर ली इसने, नकबज़नी कैसे किस तरह कर ली। हुँ, ये असल में सुबह के टाइम जब सिक्योरिटी गार्ड्स भी मतलब जा चुके होते हैं, अक्सर लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं शॉप्स के बाहर, जी। तो ये सुबह के वक़्त निकलता है नमाज़ फ़जर के बाद। तो उस वक़्त अमूमन मतलब जो है गार्ड्स वग़ैरह भी नहीं होते, लोग भी जी। सोए होते हैं। हुँ, तो वहाँ उस वक़्त आके इन्होंने वो दुकानों के ताले तोड़कर घरों के, ये रेकी करते हैं पहले कि जो घर खाली हों, हुँ, चेक करते हैं घर में कोई ना हो या घर में कोई सोया हुआ हो, ठीक है। तो उस तरह से चोरी करते हैं सर ये। यानी कि ये पहले अपना पूरा मामूल बनाते हैं, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करते हैं, उसके बाद वारदात करते हैं। जी बिल्कुल। अफ़ज़ाल साहब, ये बताएँ कि अब तक फैसल टाउन के इलाके में अगर हम इसकी बात करें तो कितनी वारदातें जो हैं वो कम हो गई हैं? जी नहीं, काफ़ी क्राइम में तो काफ़ी कमी आई है, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कमी आई है जी। अब वो जो रॉबरीज़ हैं, स्नैचिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। 70-80% तक क्राइम कम हुआ है हमारे पूरे लाहौर में कम हुआ है सर। जी। जी, बिल्कुल। सीसीडी के आने के बाद तो वाक़ई कम हुआ, और पंजाब पुलिस की कारकर्दियाँ जो हैं वो सबके सामने हैं कि इस तरह की गैंग्स को पकड़ने में सबसे आगे रहती है। तो अफ़ज़ाल साहब, ये बताएँ कि इस तरह के और भी कोई गैंग्स गिरफ्तार हुए हैं हालिया दिनों में? जी बिल्कुल किए हैं हमने, इससे पहले कबल भी एक स्नैचर गैंग हमने अरेस्ट किया है जिसके पास से तकरीबन 3 लाख रुपया कैश रिकवरी हुई है, 10 मोबाइल्स रिकवर हुए हैं। एक मोटरसाइकिल हमने कसूर के इलाके से पकड़ा है, मोटरसाइकिल चोर था वो, यहाँ हुँ, से मोटरसाइकिल चोरी करके कसूर, मीर मोहम्मद सत्तो की 2 गाँव हैं, ठीक जहाँ पे है। वो मंशियात फ़रोशी होती है, यहाँ से वो ले जाते हैं हुँ। और वहाँ जाके उनको सेल करते हैं, वहाँ से नशा भी लेते हैं और साथ पैसे भी ले लेते हैं उनसे। अफ़ज़ाल साहब, ये जो वकास और अज़ीम नामी 2 चोर हैं, इनसे बात हुई, आपने तफ़्तीश की, उससे पूछा कि डांस क्यों करता था पहले? ये आइस पीता है, आइस का नशा करता है, डांसिंग पिल्स भी खाता है। हुँ। तो वो कहता है नशे में था, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कि नशा करके डकैती जी, करते हैं। नशा करके चोरी करता था सर। फैसल साहब,
आपके करियर में कितने ऐसे लोग हैं जो आपने पकड़े हों, डकैत हों, चोर हों, जो भी है, व्हाटएवर, जो भी मुल्ज़िमान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नशा करके जो है वो इस तरह के काम करते काफ़ी हैं? सारे इस तरह के हैं, कोई कुछ डाकू इस तरह के थे कि जो शराब पी के भी वारदातें करते थे, कुछ इस तरह है जो आइस वगैरह पी के, अब आइस आजकल बड़ी कॉमन है, वो हुँ, ज़्यादा हम उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास अ, ह ब वो काले हबशी थे, वो सेल करते थे आइस वगैरह, पाउडर हुँ। वगैरह, हमने उनको फ़िक्स किया, उनसे हमें 2.5 किलो हेरोइन बरामद भी हुई थी, जो हमने फ़िक्स कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये ज़्यादातर अब जो नशा नशा करने वाले वही वारदातें ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कि हमारे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब हैं जी, उनका जब उनके आने के बाद जो है वो काफ़ी हद तक जराइम में कमी आई है, काफ़ी जी, उन्होंने बिल्कुल। काम किया है इस जी, पर। बिल्कुल, इसमें तो कुछ ये बताएँ तो उनका क्या कहना है इस बारे में कि जो नशियावर लोग हैं, जो लोग नशा इस्तेमाल करते हैं, जो नशा करके डकैतियाँ करते हैं, अलग-अलग तरह के जराइम करते हैं, उनके बारे में क्या ब्रीफिंग है जी, उनकी? बिल्कुल, उनकी तरफ से सख्त अहकामात हैं कि इनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल इनको फ़िक्स करना है, इनको हर हाल में गिरफ़्तार करके इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। तो अफ़ज़ाल साहब अब वो जो 2 थे उन पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल में जी, लाई जा उनको रही है? हमने जो उनके मुकदमात थे उनमें चालान कर दिया है, वो जेल चले गए हैं, जुडिशल हो चुके हैं अब हमारे ठीक पास, है। इंशाअल्लाह ताला वो मज़ीद आगे जिन-जिन थानों में मतलूब थे, वो लेकर जा रहे हैं उनको। चलिए, स ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अफ़ज़ाल साहब आपके वक़्त का। जी नाज़रीन, तो आपने सुना एसएचओ अफ़ज़ाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम हमें हकीकत से आगाह किया कि किस तरह से ये गैंग जो है, डांसर गैंग जिसको कहा जा रहा था कि ये गैंग डकैती करने से पहले जो है वो डांस करता था। वो डांस इस वजह से करता था कि वो नशा करके जो है वो डकैतियाँ किया करता था। लेकिन जैसा कि एसएचओ साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नशावर मंशियात जो हैं वो उन्होंने फ़िक्स कर दी हुई हैं और आगे भी काम जारी है कि पंजाब में नशा नशा करने वाले और नशा बेचने वालों के लिए जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख़्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।